हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, है ना। तो ये 10th क्लास 10th के लेवल का जो है हम इसमें पढ़ेंगे और क्लास 12th में भी यही होता है। इवन क्लास 12th में भी आप यही इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे और यही जो हम पढ़ाए जाएंगे पूरा यही है ना। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज समझने के पहले हम ये देखते हैं, स्टडी करते हैं कि हमारी कौन कौन सी रेज हम यूज करते हैं इन ड्राइंग जो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लेंसेज में हम कौन कौन सी रेज इस्तेमाल करते हैं अपने जो है ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, है ना। तो इसमें देखिए हम इन 3 रेज समझाएंगे। इन तीनों रेज में आप कोई सी भी 2 रेज ले लीजिए और अपना जो है ये आपका जो डायग्राम है वो इमेज का वो बन जाएगा। इमेज की पोजीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजें आप उससे पता लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट रे आपका ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है ना। ये 3 केस कॉन्वेक्स के लिए और ये 3 केस कॉनकेव लेंस के लिए हम बता रहे हैं, सेम है। तो देखिए पहली केस क्या है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक लेंस में, तो आपको पहले समझाया था 2 प्रिंसिपल फोकस होते हैं जिसमें आपका क्या होता है बेटा, इन 2 प्रिंसिपल फोकस को समझिए F1 F2। एक इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है, एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जिस साइड से रेज आती हैं, जिस रेज में साइड से आप कंसीडर कर रहे हो रेज इंसिडेंट हो रही है, उस साइड में जो आपका फोकस होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है ना। और उससे अपोजिट साइड में सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए साइड जो रेज है आप इधर से एंटर करा रहे हो तो ये वाला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये वाला सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो कंसेप्ट वही है जो आपने मिरर में पढ़ा था कि एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये 2 प्रिंसिपल फोकस को रेज ज्वाइन करती है, ये लेंसेज में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है ना। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फोकस, पिलर्स, ऑप्टिकल सेंटर को जो ज्वाइन करती है ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसमें देखिए अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से कोई लाइन पैरेलल आती है तो लेंस के थ्रू होने के बाद, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू होने के बाद जो कन्वर्ज करती है किसी एक पॉइंट पर F2, इसको कहते हैं हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो ये इससे पास होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली आप अगर कॉनकेव लेंस लोगे तो इसमें अगर पैरेलल रेज आएगी तो वो होगी तो डाइवर्ज, बट ऐसा जब आप इधर से आई लगा के देखोगे, आई लगाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो रे है ये यहां से लाके इस पॉइंट से आ रही है, फोकस से आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेज पैरेलल जो आती है कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में, तो वो डाइवर्ज हो जाती है, बट दे अपीयर टू सीम टू इमर्ज फ्रॉम फोकस। They are assumed to be, they are seem to be coming from focus, first principal focus in this case. Similarly, second case ये भी उससे रिलेटेड ही है कि अगर कोई इसका इन्वर्स समझ लीजिए कि अगर कोई रेज फोकस से पास हो रही है तो वो बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए फोकस से पास हो रही है और यहाँ पे ये अपना जो सेंटर एक्सिस मानते हैं इससे टकराने के बाद हम ये जो है इसका पैरेलल रेज हो जाती है, ठीक है बेटा। सिमिलरली कॉनकेव लेंस में भी जब ये आएगी तो टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद ये अपना इसका पैरेलल हो जाता है, देखिए, है ना। देखिए फोकस से आ रही थी, अब क्या होगा, ये फोकस से नहीं आ रही, बट देखिए ये आगे चल के फोकस पे ही पास होती है ना। तो इसलिए ये रेज जो ऐसे इसमें आ रही है फोकस से पास होती तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड रे देखिए, थर्ड रे में क्या होगा कि जो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो वो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, है ना, लेंस कोई सा भी हो, वो अनडेविएटेड चली जाती है। चाहे इधर से आओ, है ना, वो भी अनडेविएटेड जाएगी, इधर से आएगी तब भी अनडेविएटेड जाएगी, इधर से आएगी तब भी अनडेविएटेड जाएगी, कोई भी डेविएशन उसमें नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा, लेंस में एक चीज और देखना होता है कि आपने इधर से रेस डाली और आप इधर से भी डाल सकते हो। जैसे आपने इधर से रेस डाली अगर कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इस फोकस के थ्रू पास होगी, ये आई और इस फोकस के थ्रू पास हो जाती है। सिमिलरली इसमें अगर आप लाते हो, ये लाते हो, है ना, इसके बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी, बट दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस फोकस, इस फोकस से पास होती हुई दिखेगी, है ना। तो साइड, क्योंकि दोनों आपके जो है लेंस के दोनों सरफेसेस आप इंसिडेंट के लिए यूज कर सकते हो, तो आपका जो है इसलिए इसके दो फोकस होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे इनका एक्चुअली में रे डायग्राम कैसे, इमेज कैसे बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इसमें देखिए कॉन्वेक्स लेंस लेते पहले, इसके दो केस हैं ड्रॉ करे हुए हैं। पहला केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे जब हमने पहले भी समझाया था कि इन्फिनिटी पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से हम पैरेलल रेज अज्यूम करते हैं कि आपकी पैरेलल रेज वहां से आ रही है ना। तो ये देखिए पैरेलल रेज आ रही है, और जो जब भी हमने क्या रूल पढ़ा था कि टाइप ऑफ रेज में कि जो भी रेज पैरेलल आती हैं वो एक फोकस पे कन्वर्ट कर जाती हैं, उसके थ्रू पास करती हैं। तो ये देखिए ये आया और फोकस से पास हुई, ये आई फोकस से पास हो गई, ये आई फोकस से पास हो गई, है ना। तो इस पॉइंट पे सारी रेज आपकी मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो आपका इमेज कहां बनेगी बेटा, एट फोकस F2, है ना, ये पता चला इससे। और आपकी साइज कैसा होगा, देखिए इमेज आपकी अगर इंफिनिटी पे है तो इतनी होने के बाद बहुत बड़ी होगी, है ना। जब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सन है, सन देखने में तो यहाँ छोटा सा लगता है लेकिन एक्चुअली में तो बड़ा होता है ना, क्योंकि इंफिनिटी पे चीज है वो अगर छोटी सी भी है लेकिन जब उसके पास जाओगे तो बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए आपका ये साइज बड़ा है, और देखिए यहाँ पे फोकस पे ये पॉइंट साइज पे हो गया, एक पॉइंट पे जाके ये फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी साइज क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, ठीक है, इसका आपका साइज हो गया। नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रेज एक्चुअली में कन्वर्ज कर रही है ना, तो इसलिए ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आपका इससे पता चलेगा, इन्वर्टेड आपका आती है ना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इंफिनिटी से पास लाओगे तो ये आपकी रेज जो है नीचे इन्वर्शन शो करने लगेगी। नेक्स्ट आपका कंसीडर करते हैं केस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, मींस ऑब्जेक्ट बिटवीन आपका जो है इंफिनिटी एंड 2F1 के बीच में कहीं भी आप ले सकते हो, है ना। तो देखिए जहां इंफिनिटी पे था, एक्चुअली इंफिनिटी तो पॉइंट साइज हुई, इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, उससे हमें इन्वर्शन का पता चल रहा है कि यहाँ पे भी इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, है ना। तो ये आपका देखिए, ये आपका इसमें दो रेस लेते हैं, है ना, ये एक रेस पैरेलल, वही उन तीन रेस में से एक रेस लेंगे, ये पैरेलल और ये फोकस के थ्रू पास होगी। दूसरी आप ले लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली अनडेविएटेड निकाल दीजिए, है ना। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, तो आपका ये आपका A' B' आपकी इमेज बन गई, ठीक है बेटा। तो इसकी देखिए अब ये भी इसका कैसे हुआ, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और पोजीशन क्या हुआ, बिटवीन F2 एंड 2F2, है ना। एंड और क्या हुआ, इसका साइज भी देखिए, थोड़ा सा ये बड़ा है और थोड़ा सा ये छोटा है ना। तो साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है एज कम्पेयर, वो दिख भी रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। और अगर आप इस यूजिंग स्केल बनाओगे तो आपका स्केल से बनाने के बाद आपका ये एग्जैक्ट शो होगा कि ये आपका जो है छोटे साइज का आती है ना। जब आप स्केल से बनाओगे तो एक चीज ध्यान रखना, जितना आप ये सिमेट्री वाला लेना और जितना F2 ले रहे हो उतना ही ये 2F2 तक उतना ही जाएगा, जिससे ये इसका डबल रेशियो रहे कि ये वाली लंबाई इसके डबल है ना।
तो जहां ये जितना ये ले रहा है उतना ही आगे 2f2 लोगे। सिमिलरली इस साइड जितना f2 लिया उतना ही यहाँ पे लेना और उतना ही यहाँ पे लेना, तब आप ड्रॉ करना यूजिंग स्केल एंड पेंसिल, तब आप देखोगे कि आपका वो छोटा सा साइज दिखेगा। नेक्स्ट आपका जो थर्ड केस है वो बेटा नेक्स्ट केस देखते हैं कि अब हम ऑब्जेक्ट मानते हैं अपना कि वो आपका 2f2 पर है, और 2f2 क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो आपको पता था r = 2f वाला रिलेशन जो था वो यहाँ पे भी होता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इस सरफेस के लिए, है ना। अगर हम इस सरफेस को भूल जाएं और इसका स्क्वायर बनाएं तो इसको उसका जो सेंटर आएगा वो ये C1 आएगा, है ना। और अब अगर ये वाला सरफेस हटा दें तो ये वाले सरफेस का जो स्फीयर का सेंटर होगा वो C2 वाला है ना। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि अपना जो लेंस है इसके और जो ऑब्जेक्ट है वो 2f2 पर है ना। तो 2f2 पर फिर वो दो रेज बनाएंगे, एक आपका जो है